देश में नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है? देश और जनता से जुड़े मुद्दे उठाना। संसदीय लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। लेकिन राहुल गांधी के सवाल नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुभते हैं। उनकी पूरी सियासत को जड़ से हिला देते हैं राहुल गांधी के सवाल। इसीलिए सत्ता राहुल गांधी को कानूनी तौर पर भी घेरने की हर संभव कोशिश करती रहती है। चीन को लेकर के राहुल गांधी के 2022 में दिए गए एक बयान पर ऐसा ही हुआ। उस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक राहत दी और आपराधिक मामला चलाने पर रोक लगा दी। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने राहुल गांधी को एक हिदायत भी दी कि वो इस तरह के मामले संसद में उठाएं और बिना किसी पुख्ता सबूत के वो सार्वजनिक रूप से इस तरह की बातें ना किया करें। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जहां अंदेशा हो वहां मुद्दे उठाना ही विपक्ष का काम है और उसका सच बताना सत्ता की जिम्मेदारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील नहीं मानी और ये मौखिक टिप्पणी, ये सख्त टिप्पणी राहुल गांधी पर कोर्ट ने की। तो अब राहुल गांधी 100% सबूतों के साथ एक बड़ा धमाका लेकर आ गए हैं, इस दावे के साथ कि उनके खुलासे से नरेंद्र मोदी की सत्ता की जड़ हिल जाएगी। ऐसा राहुल गांधी का दावा है। बेहद तल्ख तेवर में राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं कि जिस समय वो धमाका होगा चुनाव आयोग हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा। राहुल गांधी का दावा है। राहुल गांधी का एक बड़ा वादा भी है जिसे असल में आप चेतावनी समझ सकते हैं। चुनाव आयोग को चेतावनी। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और इससे पहले वाले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ ही जो इस समय जो मौजूदा चुनाव आयोग से जुड़े ऊपर से नीचे तक जो अधिकारी हैं, टॉप टू बॉटम, उनको सीधी चेतावनी दी है कि आप कहीं भी रहें, आप रिटायर भी हो जाएं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ढूंढ कर निकाल लेंगे, क्योंकि आपने देश के खिलाफ काम किया है। आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप देशद्रोह कर रहे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी पुख्ता सबूतों की बात करते हैं, ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार को सीधे सीधे देशद्रोही बताते हैं, तो इसे चुनाव आयोग जो है चुनावी जुमला समझने की गलती तो नहीं करेगा। राहुल गांधी का सियासी जो इतिहास रहा है वो भी जुमलेबाजी का तो दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो इतना मुखर पहले नहीं हुआ करते थे। लेकिन क्या चुनाव आयोग कुछ सचेत हुआ होगा या फिर ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले कवच को अभेद मानकर अपनी ही धुन में चलते रहेंगे? क्योंकि ज्ञानेश कुमार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अपने ही एजेंडे पर चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को भी उन्होंने नहीं माना और अपने तरीके से ही बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उन्होंने करके सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया कि करीब 65-66 लाख मतदाताओं का नाम कटेगा। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिकाकर्ताओं को गारंटी दी कि आप चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े या जो कुछ गड़बड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं उसके सबूत ले आइए, हम फौरन एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट 12-13 अगस्त को फिर से इस मामले को सुनेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट आखिरी क्षण में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को खारिज कर सकता है, क्योंकि बिहार में एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की दर्जनों रिपोर्ट तो मीडिया में ही तैर रही हैं। जाने माने एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पत्रकार और संपादक रहे हैं कई चैनलों के, अजीत अंजुम, आप जानते होंगे उनको। अजीत अंजुम पर तो चुनाव आयोग ने एफआईआर तक करवा दी, क्योंकि उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े पर कई रिपोर्ट्स की, फील्ड में उतरकर उन्होंने सच को बाहर निकाला। चुनाव आयोग अपने ही किए गए कामों में बुरी तरह घिरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन असल में यह मुसीबत चुनाव आयोग से ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए नजर आती है, क्योंकि विपक्ष का यह भी इल्जाम है कि चुनाव आयोग का हर खेल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सत्ता को बचाए रखने के इरादे से ही हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं विजय,
आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव। और आज का सच ये है कि विपक्ष ने अब ज्ञानेश कुमार और उनके पुराने बॉस राजीव कुमार वाले चुनाव आयोग के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। मन बना लिया है बिल्कुल। इस लड़ाई का एक केंद्र सुप्रीम कोर्ट भी है। सुप्रीम कोर्ट अभी तक चुनाव आयोग के काम में आमतौर पर दखल देने से बचता रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो भी एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। लेकिन उत्तराखंड के पंचायत चुनाव को लेकर के एक मामला आया जिसमें चीफ जस्टिस भूषण गवई ने ये साफ कर दिया कि भले ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो अदालत उसमें दखल दे सकती है। यानी अपनी गड़बड़ियों के लिए चुनाव आयोग के पास संविधान या कानून का कोई कवच नहीं है। ये जो केस है उत्तराखंड का, ये भी बहुत दिलचस्प है और ये केस सत्ता पक्ष के खेल और उसमें मोहरा बने चुनाव आयोग की पोल भी पूरी तरह खोल देता है। इस केस पर हम आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि ये भी चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा सबूत है। लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले राहुल गांधी के उन सबूतों की बात कर लेते हैं जो उन्होंने लंबी मशक्कत के बाद जुटाए हैं, जो उनका दावा है। कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष लगातार बिहार में एसआईआर के मुद्दे को संसद में उठा रहा है, इस पर बहस की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार अब तक एसआईआर पर बहस को तैयार नहीं हुई है। इसी दौरान शुक्रवार को संसद परिसर में मीडिया ने जब राहुल गांधी से एसआईआर को लेकर के सवाल किया तो राहुल गांधी ने बड़े तीखे अंदाज में चुनाव आयोग को चेतावनी दे डाली, जो हमने आपको पहले ही बताया। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग की हरकतों पर पहली बार उन्हें शक हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में। एडीआर भी ये कहता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो कुल 240 सीटें मिली हैं, उनमें से करीब 60 सीटों पर उन्हें गड़बड़ी की आशंका है। तो फिर अगर उनके दावे को माने तो असल में बीजेपी को 180 सीट ही मिली है। इस आधार पर तो नरेंद्र मोदी को सत्ता में होना नहीं चाहिए, लेकिन इसके कोई सबूत अभी सामने नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी का कहना है कि मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव से जो शक उन्हें हुआ वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान पुख्ता हुआ, मजबूत हुआ, और फिर दूसरे राज्यों के चुनाव ने भी उसे और मजबूत किया। तो कांग्रेस ने खुद इसकी पड़ताल की, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो आज तक महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट तक कांग्रेस को नहीं दी, जिसकी मांग कांग्रेस चुनाव के बाद से ही कर रही है। अब ये इस बात का इशारा तो है ही, ये संकेत तो मिलता ही है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसे चुनाव आयोग छिपाना चाहता है, जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहता है। लेकिन कांग्रेस ने अपनी 6 महीने की तफ्तीश के बाद चुनाव आयोग के खेल के 100% पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं, जिसे राहुल गांधी एटम बम बताते हैं। उसी आधार पर राहुल कहते हैं कि जब वो बम फटेगा तो चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा, और जो देशद्रोह ज्ञानेश कुमार या राजीव कुमार और उनके अफसरों ने किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। हालांकि एक बात और है, नरेंद्र मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्तों को नियम कायदों के तहत बहुत से ऐसे अभयदान दे दिए हैं जिससे वो बेखौफ होकर के, बिंदास होकर के सत्ता के हित में काम कर सके। लेकिन एक अनुच्छेद है संविधान का 324(5), उसके तहत किसी को भी इस तरह की एक तरफा छूट हासिल नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी जो है वो खुलेआम चेतावनी देते हैं कि आप चाहे रिटायर हो जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, अपने किए फर्जीवाड़ों के लिए आप कानून से बच नहीं सकते। राहुल गांधी या विपक्ष के सबूतों से भी बड़ा खतरा अब ज्ञानेश कुमार और उनके आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले से मंडरा रहा है। वही फैसला जो हमने बताया आपको उत्तराखंड का। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर के कांग्रेस समर्थित एक कैंडिडेट सीता देवी मनवाल के मामले में यह फैसला आया। वैसे पूरा केस जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अभी 1 अगस्त को ही सीता देवी 112 वोट से चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को हरा दिया, जबकि इन्हीं सीता देवी का नामांकन ही चुनाव आयोग ने तकनीकी कुछ कारण बता करके खारिज कर दिया था।
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार अपने उम्मीदवार को निर्विरोध जिताना चाहते थे, लेकिन सीता देवी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बीजेपी सरकार की जो साजिश थी, कोर्ट की मदद से उसको पलट कर रख दिया। सत्ता के इशारे पर जो चुनाव आयोग ने खेल करना चाहा था, उसको बेनकाब कर दिया और चुनाव में जीत भी हासिल की। ये टिहरी के जौनपुर ब्लॉक के जिला पंचायत वार्ड भुच्ची का मामला है। जब सीता देवी का पर्चा खारिज किया गया तो उन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट में से चुनौती दी। हाई कोर्ट ने उनके नामांकन को वैध पाया, वैध माना और निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि सीता देवी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाए। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से या वोट देने से रोकना, उससे वंचित करना उसके संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। इस फैसले ने भाजपा को झटका दिया, क्योंकि उनके समर्थित उम्मीदवार की निर्विरोध जीत फंस गई, संभावना खत्म हो गई। वो तो चाहते थे कि दूसरा जो प्रतिद्वंदी है वो चुनाव ही न लड़ पाए। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी, लेकिन वहां भी हाईकोर्ट के फैसले पर ही मुहर लगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई ने अब ये नजीर बना दी है कि संवैधानिक और स्वायत्त संस्था होते हुए भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद भी, जबकि उस समय सारे अधिकार चुनाव आयोग के पास आ जाते हैं, चुनाव आयोग खुद एक अदालत जैसे अधिकार रखने लगता है, इसके बावजूद चुनाव आयोग के कामों की समीक्षा कोर्ट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसमें दखल भी दे सकता है। बिहार में तो अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, यानी बुरी तरह फंस सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। उत्तराखंड का मामला बीजेपी सत्ता और चुनाव आयोग की मिली भगत का जीता जागता और सबसे ताजा उदाहरण है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ी मिसाल पेश कर दी है। मोदी सत्ता ऐसा ही खेल लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के सूरत में भी दिखा चुकी है। वहां बीजेपी का लोकसभा उम्मीदवार निर्विरोध सांसद बन गया, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया या खारिज करवा दिया गया और जो बाकी 8-9 उम्मीदवार थे उन्हें किसी न किसी तरह से बिठा दिया गया, पर्चे वापस ले लिए उन लोगों ने। चुनाव आयोग के अफसरों के साथ मिलकर बीजेपी ने ऐसा ही खेल झारखंड विधानसभा चुनाव में भी खेलने का प्रयास किया था, वो भी किसी और के साथ नहीं, सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ। उनके प्रस्ताव को पहले बीजेपी ने गायब कर दिया, फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन वहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। राज्य का चुनाव भी बीजेपी लगातार दूसरी बार हारी। चुनाव आयोग के साथ मोदी सत्ता के ये कुछ खेल हैं, लेकिन अब तो राहुल गांधी सबूतों का एटम बम लेकर बैठे हैं। चीफ जस्टिस भूषण गवई भी नजीर पेश कर चुके हैं और जिन प्रधानमंत्री मोदी को बचाए रखने के इरादे से ज्ञानेश कुमार बिहार में सारा खेल रच रहे हैं, उनसे पहले राजीव कुमार लोकसभा से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में अपना खेल दिखा चुके हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे कमजोर पिच पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो खुद को बचा पाएंगे या नहीं, यही अपने आप में एक सवाल है। तो फिर ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार का क्या होगा? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सियासत देश को एक गंभीर मोड़ पर ले आई है। सामने ट्रंप का टैरिफ है, ट्रेड डील है और उसके ठीक पीछे बिहार का SIR है, राहुल गांधी के एटम बम जैसे सबूत हैं और बिहार का चुनाव है। खैर कब तक बनेगी ये आप भी देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।